नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस किस तरह से बौखलाई हुई है उसको अब लग रहा है कि 2024 के चुनाव के जो भी मीडिया के सर्वे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वापसी दिखा रहे हैं। मोदी ही फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, इस पर चैनलों पर डिबेट हो चुकी है, सर्वे आ चुके हैं और सर्वे में स्पष्ट दिखता है। सभी चैनलों की अगर एक समरी बना दें तो ये बता रहा है कि 300 से ऊपर बीजेपी को 2024 में सीटें मिलने जा रही हैं, जबकि कुछ चैनलों का और मेरा भी दावा है कि ये आंकड़ा 350 से 400 के बीच होगा। 350 से कम तो कतई नहीं आएंगी। अब इसमें क्या करें? उनको लगता है कि मीडिया को दबाया जाए, कुचला जाए और ऐसा बोलने से रोका जाए कि मोदी जी के ही बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, मोदी की ही सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस ने इसको लेकर के जो फॉर्मूला अपनाया वो हमने देखा अर्नब गोस्वामी के मामले में। जिस तरह से महाविकास अघाड़ी सरकार में वहां अर्नब गोस्वामी के चैनल को बंद करने तक की साजिश की गई, उनको जेल में डाल दिया गया, कई अधिकारियों को जेल में डालकर और थाने में घंटों बिठाकर पूछताछ की गई। अब नंबर है सुधीर चौधरी का। सुधीर चौधरी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि ये जो एफआईआर है एक वहां सरकारी कर्मचारी ने कराई है और ये कहा गया है कि सुधीर चौधरी ने अपने एक टीवी शो में ये कह दिया कि जो कर्नाटक की सरकार है उसमें अल्पसंख्यकों को कमर्शियल वाहन लेने के लिए सब्सिडी दी जा रही है, जबकि हिंदुओं को नहीं दी जा रही। दावा यह किया जा रहा है कांग्रेस के अधिकारी, जो कांग्रेस की सरकार है वहां के जो अधिकारी हैं, जिसमें आपको बता दें वहां जो है विकास निगम के अधिकारी हैं, उनका दावा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये सुधीर चौधरी ने दुर्भावना से बात बोली है, ये समाचार दुर्भावना से प्रसारित किया है और इसलिए जो आज तक चैनल है जिस पर सुधीर चौधरी ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम रखते हैं, वो संपादक और आयोजक, उनके खिलाफ भी कई गंभीर धाराओं में, गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। भारतीय जनता पार्टी के तेजस्वी सूर्या, बाकी सांसद ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई मीडिया से इतना भय क्यों है, आप इस तरह से एफआईआर करा रहे हैं। हालांकि सरकार के लोग ये कह रहे हैं, प्रियांक खड़गे इसमें ये कह रहे हैं कि देखिए ये जो हो रहा है, ये उन्होंने कहा कि आज तक के एंकर जानबूझकर सरकारी योजनाओं पर गलत सूचना दे रहे हैं और इसको बीजेपी वालों ने शुरू किया है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या एक योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है, सरकार के इशारे पर यह किया जा रहा है? एफआईआर कराकर आप एक पत्रकार का मुंह बंद करना चाहते हो, जैसा कि मैंने अर्नब गोस्वामी का उदाहरण दिया। और आपको बताएं, यह इसलिए भी लग रहा है कि यह सब सरकार की सह पे हो रहा है क्योंकि आईएनडीआईए गठबंधन की जो दिल्ली में बैठक हुई शरद पवार जी के निवास पर, वहां यह तय हुआ है बाकायदा 3 मुद्दे तय किए हैं। उन 3 मुद्दे में एक तो रैली का तय हो गया कि एक संयुक्त आईएनडीआईए गठबंधन की रैली होगी। दूसरा उन्होंने तय किया है कि जातिगत जो गणना है उसकी बात करेंगे आईएनडीआईए गठबंधन में। तीसरा मुद्दा ही है कि जो भी एंकर हैं उनकी लिस्ट बना रहे हैं कि जो है हमसे कड़े सवाल पूछते हैं वो जवाब कुछ और दे रहे हैं, कि भड़काऊ बातें करते हैं। ऐसे पत्रकारों की डिबेट में जाने से आईएनडीआईए गठबंधन उसका बहिष्कार करेगा। अब माना जा रहा है सुधीर चौधरी का भी उसमें ऑलरेडी नाम है, अर्नब गोस्वामी का नाम है, चित्रा त्रिपाठी का नाम है, रूबिका लियाकत का नाम है। अब सवाल यह है कि आप फिर जाओगे कहां? तो फिर अपनी मर्जी से जो आपके खरीदे हुए पत्रकार हैं बस उनके चैनल पर बैठोगे। तो भाई आप बैठो, कौन मना करता है? तो आप सवालों से भाग रहे हो तो भागो, कब तक भागोगे भाई? आप बात ऐसी करते ही क्यों हो? प्रियांक खड़गे वो कैसी बात हिंदुत्व के और सनातन के विरुद्ध कर रहे हैं? उन्हीं के गठबंधन के लोग सनातन की समाप्ति की बात कर रहे हैं। और अगर आपसे कोई पलटकर सवाल पूछ ले कि भाई आपका जो कांग्रेस ने गठबंधन बनाया है, पहले नाम यूपीए था, अब आपने इंडिया कर दिया, वो इंडिया नहीं है, I.N.I, अब डॉट है उसमें, .I. अब वो कहते हैं साहब डॉट क्यों लगाते हो? तो भैया यूपीए, उसको ऊपर तो नहीं बोलता कोई, यूपीए 3 शब्द बोलते हैं। एनडीए तो वो भी आपने जब 3 शब्दों का बनाया था तो उसको एनडीए ही बोला जाता था। सारी पार्टी को ऐसे ही अलग अलग करके बोला जाता है, जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी, अब उनके नाम तो कुछ और हैं।
तो अलग अलग शब्द बोला जाता है। तो INDIA उनके अलग अलग शब्दों का अलग अलग आप ही ने सर बताया था। तो कुल मिलाकर के ये जो गठबंधन है, इसका जो एजेंडा है वो सामने आ रहा है। और आपको बता दूं कि इस एजेंडे में जो अब ये बात कह रहे हैं, इसको लेकर अब ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अगर इस पर बात कर रहे हैं कि ऐसा किया जा रहा है कर्नाटक की सरकार के द्वारा कि वो जो सब्सिडी दे रहे हैं वो अल्पसंख्यकों को दे रहे हैं, ठीक है, आप दीजिए, किसी को भी दीजिए। बहुत सारी योजना है केवल अल्पसंख्यकों के लिए होती है, लेकिन उस अल्पसंख्यक में खाली मुस्लिम नहीं आते। जो अल्पसंख्यक संविधान के अंदर लिखा हुआ है वो सिख भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है और ईसाई भी है। तो फिर बीजेपी जब ये सवाल करेगी तो भाई उसके अंदर अब आप कह रहे हैं कि उन्होंने सवाल उठाया गरीब हिंदू नहीं है, अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह रहे हैं, तो सबसे पहले FIR भाजपा के सांसदों के खिलाफ करानी चाहिए जिन्होंने मुद्दा उठाया। सुधीर चौधरी ने केवल सांसदों के द्वारा कही गई बात को न्यूज बनाया। अब आप समझिए ये ठीक ऐसे हो रहा है जैसे मनीष कश्यप के खिलाफ हुआ। एक बड़े अखबार ने कोई खबर छापी, कहीं से कोई वीडियो आई, मनीष कश्यप पे उस पर न्यूज चलाई, उठा करके NS से लगाकर जेल में डाल दिया। तो भाई आप क्या दिखाना चाहते हैं कि बिहार सरकार के विरुद्ध यदि आप चुनौती दोगे और उसका पुल का भ्रष्टाचार दिखाओगे, कहीं काम में गड़बड़ी दिखाओगे, तो फिर आप पे NS से लग जाएगा। अब आप सुधीर चौधरी पर, तो सुधीर चौधरी ने अपना X किया है, वो FIR दर्ज होने पे क्या लिखते हैं, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा मेरे खिलाफ FIR की जानकारी मिली है, सवाल का जवाब FIR, भाई उन्होंने सवाल उठाया, वो भी गैर जमानती धाराओं के साथ, यानी गिरफ्तारी की पूरी तैयारी। मेरा सवाल ये था कि स्वावलंबी सारथी योजना में हिंदू समुदाय शामिल क्यों नहीं है, इस लड़ाई के लिए मैं भी तैयार हूं, अब अदालत में मिलेंगे, ये सुधीर चौधरी ने कहा है। इतने बड़े पत्रकार हैं और पूरा देश उनसे प्यार करता है, राष्ट्रवादी पत्रकार हैं आपको बता दूं, और वो पत्रकार हैं जो मोदी जी का इंटरव्यू लेते हैं। मतलब मोदी जी का इंटरव्यू लेना वो हर किसी पत्रकार के नसीब में नहीं है, लेकिन इनको मिला है। और ये वो पत्रकार हैं जो कितने पुराने पत्रकार हैं भाई, देश हित की सारी खबरें दिखाते हैं, और इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो है अब इन्होंने दावा किया है और अब इनके पास कोई रास्ता है भी नहीं कि भाई कोर्ट में ही मिलेंगे अब तो इसलिए अब ये दर्ज हो गई है। आरोप क्या लगे हैं वो भी बता देता हूं आपको। उन्होंने क्या कहा है, सांप्रदायिक सद्भावना के खिलाफ साजिश रचने का काम किया है, यह FIR में कर्नाटक पुलिस की तरफ से कहा गया है। समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने के आरोप लगाए गए हैं, ये उन पे आरोप लगे हैं। तो गंभीर धारा जो गैर जमानती है उसमें FIR दर्ज हुई। हालांकि वह एक बड़ा चैनल आज तक है और आज तक के बड़े जो पत्रकार हैं वो सुधीर चौधरी हैं। पूरा एक वकीलों का अमला इस मामले को डील करेगा और देखना ये भी होगा कि अब इसमें न्याय पालिका क्या तय करती है। आपको ये भी बता दूं कि इस मामले को लेकर के सरकार पहले ही सतर्क है, और जो विशेष सत्र की चर्चा चल रही थी उस विशेष सत्र में आपको बता दूं ये चल रहा है कि जो विशेष सत्र आप कह रहे थे कि विशेष सत्र होने वाला है नई संसद का, तो इसको लेकर भी वहाँ चर्चा होगी। कुल मिलाकर के मुद्दा गर्म है, लेकिन अब सवाल यह है भारतीय जनता पार्टी इस पर मुद्दा बना रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि पत्रकारों की जुबान बंद करने के बजाय पत्रकारों के और हमारे यानी बीजेपी के सांसदों के सवालों के जवाब कर्नाटक की सरकार को देने चाहिए। देखना होगा सुधीर चौधरी गिरफ्तार होकर जेल में जाते हैं या इस पर कांग्रेस का आला कमान दखलंदाजी करके इस मामले को खत्म करके और जवाब देने का काम करेगा। जो पिछला रिकॉर्ड है उसको देखते हुए तो लगता नहीं है कि सुधीर चौधरी को बख्शा जाएगा। अर्नब गोस्वामी के मामले का एक उदाहरण है, मनीष कश्यप का दूसरा उदाहरण है, और ऐसे अनेक उदाहरण हैं इंदिरा गांधी से लेकर अब तक कि किस तरह से मीडिया को कुचल दिया गया, पत्रकारों को कुचल दिया गया, जिन्होंने भी कांग्रेस से कोई सवाल पूछने की कोशिश की, कांग्रेस के विरुद्ध कोई जबान खोलने की कोशिश की।
तो एक पत्रकारों में भय बिठाने के लिए इस तरह का प्रयोग किया जाता है, ऐसे कई पत्रकार बोल रहे हैं। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।